अब हम हमारी जो एक्चुअल में जो मेन div है वो यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन वो लिखने से पहले हम क्या करेंगे, इस div को कमेंट में डाल देंगे ताकि हमें जो वो स्पिनर नहीं दिखे और हम अपनी जो आगे की ऐप है वो भी लिख सके, वरना हम बस वही स्पिनर देखते रह जाएंगे और हमारी आगे की ऐप जो है वो पेंडिंग रह जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक जो है मेन div लूँगी, इसके अंदर एक और div और इसके अंदर होगा फॉर्म। अब फॉर्म किस लिए? फॉर्म इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमें एक इनपुट टैग लेना है जो कि सिटी इनपुट करने में हमारी हेल्प करेगा और जिससे हम हमारी जो सिटी है वो सर्च कर सके। इसके लिए हमने यहाँ पर एक फॉर्म लिया है जिसका एक्शन तो कुछ नहीं होगा, तो इसके लिए एक्शन हम नहीं लेंगे। और इनपुट बटन इसके अंदर जिसका टाइप टेक्स्ट ही होगा, जहाँ पर हम एक आईडी दे देंगे जो कि होगी सिटी इनपुट। प्लेस होल्डर होगा सर्च फॉर एनी सिटी एंड ऑटो कंप्लीट जो होगी वो होगी ऑफ। इसके नीचे एक बटन होगा जो कि जो हमारे ऐप में है, एक करंट लोकेशन बटन, जिस पर जैसे हमने क्लिक किया तो वो हमारी करंट लोकेशन जो है वो फेच कर लेगा, जिसकी आईडी उसे हम देते हैं जियो लोकेशन बटन, जो कि हमारी एक्चुअल करंट लोकेशन फेच करने वाला है। इसके अंदर एक टाइटल देंगे जो कि होगा यूज माय लोकेशन। और टाइटल मतलब क्या, जैसे हम उस बटन पर होवर करेंगे तो हमें जो है वो टाइटल एक टूल टिप के जैसे दिखाई देगा। और इसके नीचे इसके अंदर एक फॉन्ट जो है, एक आइकॉन जो है वो हम लगा देंगे, जिसका क्लास होगा फास्ट मैप मार्कर अल्ट, और टेक्स्ट होगा एक्सेल। तो ये आइकॉन जो है वो हमें मिल गया है, ये आइकॉन। इसके नीचे एक और बटन हम लेंगे जो कि एक्चुअल में हमारी ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो ये जो सारी हमने लिखा है वो सबमिट करेगा। तो इसका टाइप जो होगा वो होगा सबमिट एंड इसके अंदर हम लिखेंगे सर्च। अब हमें क्या करना है, इसे स्टाइल भी करना है। तो क्लास इसकी मिनिमम हाइट जो होगी वो होगी स्क्रीन विड्थ फुल, पैडिंग 4, हर जगह से पैडिंग लेगा वो। और मीडियम स्क्रीन पर जो पैडिंग होगी मीडियम स्क्रीन की वो होगी 8। ट्रांजिशन यहाँ पर कलर्स का ना होगी, ओपेसिटी का होगा। अब ट्रांजिशन क्या है, जैसे हम CSS में सपोज़ कोई हमें एनिमेट करनी होती चीज़ तो हम वहाँ पर एनिमेशंस लगाते थे, वहाँ पर हम एक एनिमेशन नाम का क्लास लगा लेते थे। तो कुछ उसी तरह का है ट्रांजिशन ओपेसिटी, जहाँ पर हम की फ्रेम्स अलग अलग लेते थे। यहाँ पर हमें वहाँ वो कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम ट्रांजिशन अगर लगा देंगे तो हमारा काम जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, जिसकी ड्यूरेशन सिर्फ हमें देनी होती है, जो कि इन केस हम देंगे 500 एंड ओपेसिटी बाय डिफ़ॉल्ट जो होगी वो होगी 0। और इसकी आईडी वो होगी वेदर कंटेंट। इसके नीचे का div है, वहाँ पर उसकी विड्थ फुल होगी एंड मैक्सिमम जो विड्थ होगी वो होगी 2XL MX ऑटो, जिससे वो रिस्पॉन्सिव रहे और जो एक्स एक्सिस है उससे मार्जिन ऑटो ले ले। मार्जिन फ्रॉम बॉटम होगी 8 एंड पोजीशन रिलेटिव Z20। ये जो फॉर्म है इसकी सबसे पहले हम देंगे आईडी, जिससे यूनिक हम इसे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं इससे। और इसके आईडी की सर्च फॉर्म, क्लास होगा फ्लेक्स, आइटम्स सेंटर, BG जो होगी वो होगी ब्लैक 30।
जो बैकड्रॉप ब्लर उसे हम कर देंगे एक्सेल। अब ये जो ब्लर इफेक्ट है वो यहाँ पर दिखाई देगा हमें, ब्लर इफेक्ट, एक छोटा सा ब्लर इफेक्ट, और राउंडेड जो है वो भी फुल, शैडो लार्ज, बॉर्डर, और जिसका कलर होगा बॉर्डर वाइट 20। ये जो इनपुट है इसका टाइप हमने टेक्स्ट कर दिया, इसकी आईडी हमने सिटी इनपुट सेट कर दी, इसका प्लेस होल्डर भी हमने सिटी सर्च फॉर एनी सिटी सेट कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमें जो है इसका क्लास भी देना है, जैसे ये बढ़िया लगे तो विड्थ होगी फुल, बीजी ट्रांसपेरेंट कर देंगे हमें, जिससे ग्लासी इफेक्ट लगे, ट्रांसपेरेंट, टेक्स्ट वाइट, प्लेस होल्डर जो है वो होगा ग्रे, अब यहाँ पर हमें कुछ भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने जो इसकी ओपेसिटी है वो कर दी है 0। ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगी, बाद में हम इसे 0 कर देंगे। जब तक हम इसे स्टाइल कर रहे हैं तब तक हम इसे ऐसे ही रखेंगे, और जैसे हमारी स्टाइल कंप्लीट हो जाएगी उसे हम 0 कर देंगे, ताकि हमें दिखना चाहिए कि हम क्या स्टाइल कर रहे हैं, वरना हम अपने ही मन से कुछ भी कर रहे हैं, वैसा नहीं चलता है यहाँ पर। तो हमने प्लेस होल्डर ग्रे 300 कर दिया था, और उसके बाद बॉर्डर जो है वो हम नन कर देंगे, हमें बॉर्डर नहीं चाहिए यहाँ पर। राउंडेड जो होगा फुल होगा, और PY4 मतलब पैडिंग फ्रॉम Y एक्सिस 4 एंड पैडिंग फ्रॉम X एक्सिस 6। फोकस, अगर हमने यहाँ पर फोकस किया तो आउटलाइन जो होगी नन होगी, टेक्स्ट लार्ज। नीचे का जो है बटन है इसकी टाइप हमने कर दी बटन, आईडी जो लोकेशन बटन, टाइटल हमने उसे दे दिया यूज़ माय लोकेशन, और इसका जो क्लास होगा वो होगा टेक्स्ट वाइट, पैडिंग फ्रॉम X5, होवर, टेक्स्ट ब्लू 300 एंड ट्रांजिशन कलर्स। इसके नीचे का जो बटन है उसका टाइप तो सबमिट होगा, लेकिन उसका क्लास जो होगा वो हम रख देंगे BG ब्लू 600। होवर करने के बाद उसका कलर स्लाइटली चेंज हो जाएगा, जो कि होगा होवर ब्लू 6 की जगह यहाँ पर 700। टेक्स्ट वाइट, फॉन्ट बोल्ड, PY4, PX8, राउंडेड फुल, ट्रांजिशन कलर्स। ये हो गया। और यहाँ पर हमारा जो सर्च बटन है वो एब्सोल्युटली गॉर्जियस दिख रहा है। जो फॉर्म था हमारा वो हमने बना लिया है। इसके नीचे एक और ड्यू जो है वो हम लेंगे, जो कि एक सिंपल बॉक्स होगा, सजेशन बॉक्स, जिसकी आईडी हम दे देंगे सजेशन बॉक्स। और इसका क्लास जो होगा वो होगा एब्सोल्यूट, टॉप से फुल, मार्जिन फ्रॉम टॉप टू, विड्थ फुल, BG ब्लैक 50। जो बैकड्रॉप ब्लर इफेक्ट है वो एक्सेल होगा, और राउंडेड फुल की जगह यहाँ पर इस बार हम कर देंगे इसे 2XL, एंड बॉर्डर जिसका कलर हम रख देंगे वाइट 20। शैडो लार्ज, ओवरफ्लो इसका होगा हिडन, बाय डिफ़ॉल्ट ये हिडन ही रहेगा। जैसे हम इसे हिडन जो क्लास है वो हटा दे तो एक सिंपल सी यहाँ पर जो लाइन है वो यहाँ पर हमें दिख रही है, लेकिन जैसे हम यहाँ पर हिडन लगाएंगे यहाँ पर तो वो लाइन चली जाएगी हिडन क्लास से, जिसके बाद हम जैसे वो हिडन क्लास हटाएंगे तो उसके बाद वो हमें दिखाई देगी। ये तो हमने बिल्ड कर दिया इतना।
इसके नीचे हम एक मेन जो हमारा मेन टैग है वो बिल्ड करना है। तो ये div एंड ये div छोड़कर हम इसके नीचे एक मेन टैग बनाएंगे जिसका सबसे पहले क्लास होगा विड्थ फुल, जो कि फुल विड्थ लेगा, और मैक्सिमम विड्थ जो होगी वो होगी 6 एक्सएल। mx ऑटो, जिसे मार्जिन फ्रॉम x एक्सिस ऑटो, ग्रिड जो डिस्प्ले होगा वो होगा ग्रिड, एंड ग्रिड कॉल्स 1। लार्ज स्क्रीन में जो ग्रिड के कॉलम्स हैं वो हो गए 3, उनमें गैप हम रख देंगे 4। लार्ज विंडोज़ में गैप होगा 8, रिलेटिव एंड z इंडेक्स 10। इसके अंदर हम 2 और div बनाएंगे जहाँ पर, और उसके अंदर हमारा जो एक्चुअल में सिटीज़ का जो डिस्प्ले होगा, इंफॉर्मेशन, सिटीज़ की जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी वो हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके अंदर एक और div, और इसके अंदर भी एक और div, और इसके अंदर जो मेन div है वो हम लेंगे। तो इसका जो क्लास होगा वो होगा लार्ज में कॉलम कॉल स्पैन 2 एंड स्पेस वाइड, और इसका नीचे का जो div है और उसकी जो पैडिंग होगी स्टार्टिंग में वो होगी 6, और मार्जिन और मीडियम स्क्रीन पर जाने के बाद जो पैडिंग होगी वो होगी 8। राउंडेड में 3 एक्सएल, यहाँ पर हमें क्या करना है ऐसे, एंड शैडो लार्ज की जगह यहाँ पर 2 एक्सएल, कार्ड टेक्स्ट शैडो, फ्लेक्स कॉल, मतलब कॉल उसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन होगी वो होगी कॉलम, एंड मीडियम में इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन हम कर देंगे रो। आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, और इसका नीचे का जो div है उसकी क्लास होगी टेक्स्ट सेंटर, एंड मीडियम स्क्रीन पर टेक्स्ट लेफ्ट। अब ये जो टेक्स्ट लेफ्ट है इसके अंदर हम कुछ h टैग एंड p टैग्स लेंगे जहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो दिखाई देगी। तो सबसे पहले होगा h2 टैग जिसमें कि हम लिखेंगे सिटी नेम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर सिटी नेम दिख रहा है ये कार्ड में आ गया, जहाँ पर जो हल्की सी थोड़ी सी जो शैडो है वो यहाँ पर हमें दिख रही है, और ये कार्ड टाइप जो है वो है। अब ये h2 टैग जो है इसके नीचे एक p टैग लेंगे जिसमें लिखा होगा मंडे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होगा, लेकिन ये डायनेमिकली चेंज होगा जैसे हम इसे देंगे, और डेट बाय डिफ़ॉल्ट इसे हम रख देंगे 21 जुलाई 21। इसके नीचे एक और p टैग होगा जहाँ पर कि टाइमिंग होगा जो कि होगा 00:00:00 AM, और इस p के नीचे एक और p टैग होगा जहाँ पर कि जो टेम्परेचर है वो दिखाई देगा। तो 0 एंड डिग्री सेल्सियस का हमें एक इमोजी लेना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी डिग्री ये वाला ये हमें लेना है, और इसके नीचे एक p टैग जहाँ पर हम लिखेंगे वेदर, जो कि वेदर एक्चुअल में दिखाएगा। इसे स्टाइल करूँगी तो फर्स्टली जो क्लास होगा वो होगा टेक्स्ट 3XL, एंड स्मॉल जो है डिवाइसेस है उनमें टेक्स्ट होगा 4XL, मीडियम स्क्रीन पर टेक्स्ट होगा 5XL। इसका क्लास जो होगा वो होगा टेक्स्ट बेस, स्मॉल में टेक्स्ट लार्ज, एंड टेक्स्ट का कलर होगा 300। इस H1 टैग को जो है हमने क्लास के साथ साथ आईडी भी देनी है जिससे हम इसे पहचान सके टेक्स्ट नेम नाम से, और इस पैराग्राफ को भी। तो आईडी और जो होगा करंट टाइम,
मैं क्या करूँगी, ये आईडी और ये जो क्लास है स्पीड टैग का, इसे कॉपी करूँगी और इन बाकी में भी पेस्ट कर दूँगी ऐसे। और सिर्फ हमें क्या करना है, अब करंट टाइम के अलावा यहाँ पर हम जो है, एक्चुअली ये जो है ये टाइम नहीं है, ये है डेट। यहाँ पर हम डेट दिखा रहे हैं ना, तो वो डेट होनी चाहिए ना कि टाइम। क्लास हम सेम ही रख देंगे ऑलमोस्ट सबका। करंट ये टाइम है, इसका जो यहाँ पर टेक्स्ट बेस नहीं लेंगे हम, यहाँ पर टेक्स्ट लार्ज लेंगे जिससे ये थोड़ा सा अच्छा दिखे, और स्मॉल स्क्रीन पर टेक्स्ट एक्सेल दे देंगे और इसका कलर 200 कर देंगे। मतलब जो है वो सारे सेम नहीं रखेंगे, थोड़े से उनमें थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा और उससे वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये लार्ज होगा। अब ये जो टाइम है वो होगा टाइम टेक्स्ट लार्ज टेक्स्ट स्मॉल, इसे हम एक्सेल ही कर देते हैं। और इस सब के साथ साथ हम टाइमिंग में एक और भी जो स्टाइलिंग है वो देंगे, जो कि है फॉन्ट मीडियम। और लास्ट जो यहाँ पर होगा टेम्परेचर, टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट हम इसकी रख देंगे टेक्स्ट 6 एक्सेल, जो कि थोड़ी सी बड़ी होगी, और सेल्सियस से तो थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए और अच्छा भी। तो 7 एक्सेल मीडियम स्क्रीन पर, स्मॉल स्क्रीन पर एंड मीडियम स्क्रीन पर इसे हम रख देंगे टेक्स्ट 8 एक्सेल। फॉन्ट इसका कर देंगे बोल्ड। मार्जिन फ्रॉम टॉप दे देंगे 2 एंड स्मॉल में मार्जिन फ्रॉम टॉप 4। और ये जो टेक्स्ट ग्रे है इसे हम हटा देंगे यहाँ से। अब लास्ट जो वेदर है उसे हम आईडी दे देंगे करंट वेदर DSC, जिसका क्लास होगा टेक्स्ट एक्सेल स्मॉल में टेक्स्ट 2 एक्सेल, और इसे हम हटा के कैपिटलाइज कर देंगे, जिससे जो सारी टेक्स्ट है वो कैपिटलाइज हो जाएगी। एंड मार्जिन फ्रॉम 2 कुछ इससे। और ये हो गया। इसके नीचे इस डिव के नीचे हम एक इमेज डालेंगे जो कि एक वेदर आइकॉन होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें अलग अलग वेदर्स दिखाएगा हमारे टेम्परेचर के हिसाब से। यहाँ पर जो है मैं एक इमेज टैग लूँगी जिसकी SRC जो है वो मैं लूँगी। मेरे पास एक लिंक थी जो कि मैंने सर्च करके रखी थी, वो यहाँ पर मैं डाल दूँगी। आप सिंपली यहाँ से लिख सकते हो या फिर आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो। वैसे कुछ नहीं, यहाँ पर हम तो कुछ भी ले सकते हैं। और ये जो आइकॉन है वो एक वेदर आइकॉन है जिसका क्लास होगा विड्थ में हम 32 रख देंगे और हाइट में भी 32। इसके बाद स्मॉल डिवाइसेस जो होते हैं उनमें विड्थ 48 होगी एंड स्मॉल में हाइट जो होगी वो भी 48 ही होगी, 48। और मीडियम स्क्रीन में जो विड्थ होगी वो होगी 64 प्लस मीडियम स्क्रीन में हाइट जो होगी वो होगी 64। मार्जिन फ्रॉम टॉप दे देंगे इसे 6 एंड मीडियम स्क्रीन में मार्जिन फ्रॉम टॉप होगी 0। इसके साथ साथ हमें इसे एक आईडी भी देनी है जिससे हम इसकी जावास्क्रिप्ट जो है वो लिख सके। तो करंट वेदर, यहाँ पर वेदर आइकॉन, ऐसे इसका स्पेस जो है वो हम घटा देते हैं। ये इमेज टैग जो है ये तो हमने कर दी। अब इसके नीचे या इस डिव के नीचे हम एक और डिव जो है वो लगाना है जो कि हमें हमारे 5 डेज ऑफ फोरकास्टिंग जो है वो दिखाएगा। इस डिव के अंदर एक H3 टैग हम लेंगे जो कि बताएगा हमें 5 डे फोरकास्ट, जिसकी की स्टाइलिंग होगी क्लास टेक्स्ट और 2 एक्सेल दे देते हैं और फॉन्ट जो होगा वो होगा बोल्ड MB4 एंड टेक्स्ट शैडो। इस S3 के नीचे एक डिव जो होगा वो हम लेंगे जहाँ पर एक्चुअल में हमारे सारे 5 डेज के जो फोरकास्टिंग वेदर है वो दिखाई देंगे। इसके लिए यहाँ पर एक आईडी होगी जो कि होगी फोरकास्ट कंटेनर।
एंड क्लास जो कि होगा ग्रिड कॉल्स 2, एक की जगह 2, स्मॉल जो स्क्रीन होगी वहाँ पर होगी ग्रिड कॉल्स 3, और मीडियम स्क्रीन पर जो ग्रिड कॉल्स होंगे वो होंगे 5, और गैप में हम कर देंगे इसे 2, और स्मॉल में जो गैप होगा वो होगा 4। यहाँ पर ये तो हो गया हमारा इतना। अब हम हमारे style.css में जाएंगे और वहाँ पर जाके हम थोड़ी सी जो ग्लोबल स्टाइल्स होती है वो लिखेंगे। अब हमने टेलविंड यूज़ करके इतनी स्टाइलिंग तो कर ही दी है, लेकिन जो style.css में है वो हम एक ग्लोबल स्टाइलिंग लिखेंगे जो कि ओवरऑल ऐप में हमें काम आएगी। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमें इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ओपेसिटी 0 करनी है हमें, तो ये परफेक्ट है। और अब हम जाएंगे यहाँ पर स्टाइल लिखने के लिए style.css में,